सब बहुत अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका कैम EJEE क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोइन्स के अंदर। मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोग पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट दोनों कंप्लीट कर चुके थे। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमने डीडीटी का स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों। डीडीटी का नेमिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आप लोग कर चुके हो। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो ये टॉपिक है केमिकल टेस्ट वाला, बच्चों केमिकल टेस्ट से हर बार आपके बोर्ड में भी और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट है मास पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है, जो आज का टॉपिक है बच्चों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट है बच्चों, सिंपल से आपने लैब के अंदर भी करने हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने मेरे साथ बच्चों हेडिंग लिखना है। यहाँ पे क्या हेडिंग लिखोगे आप? हेडिंग लिखोगे बच्चों केमिकल टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, दोनों के केमिकल टेस्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों हम। केमिकल टेस्ट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। यहां से बच्चों डिस्टिंग्विश द इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। डिस्टिंग्विश द टेस्ट, डिफरेंशिएट द टेस्ट, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये विनाइल क्लोराइड होगा, इथाइल क्लोराइड होगा। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने कौन कौन से केमिकल टेस्ट यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, किस किस के बीच है सबसे पहला टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट आपके पास आएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चों आप? अगर आपके पास दोनों कंपाउंड्स दे दिए जाए, एक आपके पास इथाइल क्लोराइड है और दूसरा आपके पास बच्चों कौन सा है? विनाइल क्लोराइड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इथाइल क्लोराइड कौन सा है, विनाइल क्लोराइड कौन सा है? क्योंकि देखने में तो सारे कंपाउंड एक जैसे लगते हैं। तो आपको इनका जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसे करेंगे, या कौन सा वो टेस्ट है जिससे हम इनको बताएंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में वही सब स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, जो इनको डिस्टिंग्विश करता है। दूसरा जो टेस्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा टेस्ट है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमो बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन और इथाइल ब्रोमाइड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दूसरा टेस्ट हम ये पढ़ने वाले हैं आज। थर्ड जो हमारे पास टेस्ट है बच्चों, थर्ड जो टेस्ट आएगा आपके पास वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपके पास इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड ले सकते हो बच्चों। तो जनरली इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत आसान है। तो इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन, इसका टेस्ट हम पढ़ेंगे, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फोर्थ जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बच्चों, फोर्थ टेस्ट आएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन एंड नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड। बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन एंड नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड, इनका टेस्ट कैसे करेंगे हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनको। फिफ्थ जो टेस्ट बच्चों हम यहाँ पे pढ़ने वाले हैं केमिकल टेस्ट में, फिफ्थ टेस्ट आपके पास आएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। और सिक्स्थ जो टेस्ट बच्चों हम यहाँ पे करेंगे, जो आपने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनल क्लोराइड एंड विसिनल क्लोराइड। तो जेमिनल क्लोराइड, विसिनल क्लोराइड क्या होते हैं बच्चों? जेमिनल डाई हैलाइड भी कह सकते हैं, विसिनल डाई क्लोराइड आप इनको कहेंगे।
तो जेमिनल क्लोराइड और बीसिनल क्लोराइड क्या होते हैं, इनको भी हम इसमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो नाम एक ही नाम से आ सकती है बच्चों, जेमिनल डाइहैलाइड की बात हो रही है, जेमिनल बीसिनल डाइहैलाइड की बात हो रही है। तो हैलाइड में मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है क्लोराइड, क्लोरीन मतलब। जेमिनल और बीसिनल जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड और बीसिनल डाइक्लोराइड डाइहैलाइड होते हैं बच्चों। तो इन टेस्ट को हमने देखना है कि कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने जो हेडिंग लिखना है वो लिखना है कौन सा, आपने इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। ये 6 टेस्ट है हमारे इस चैप्टर के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कौन सा है बच्चों, इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। तो क्या होता है बच्चों इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड जो होता है आपके पास, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको हमने देखना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, सबसे पहले मैं आंसर डी से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट का आंसर कैसे लिखेंगे हम बच्चों, जितने भी आपके पास ये टेस्ट लिखे हैं इनके सबके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपने इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड का टेस्ट देखना है तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। किसका भी, इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, कि इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है और विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो बच्चों आप इसका टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। तो देखो यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं बच्चों। इथाइल क्लोराइड आपको पता है बच्चों, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2Cl। ये है सिंपल हमारे पास इथाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है। अब आपने बच्चों इसमें क्या करना है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा देनी है आपने एक्वस KOH के साथ। पढ़ी है सबने ये रिएक्शन भाई, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, एक्वस KOH के साथ, नॉट एल्कोहलिक। बच्चों मैंने लिखा है एक्वस, एल्कोहलिक KOH नहीं है, एक्वस KOH है। और जब एक्वस KOH के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो बच्चों रिएक्शन कौन सी होनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ये OH जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस Cl को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सारी रिएक्शन हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा भाई, बनने वाला प्रोडक्ट CH3CH2OH प्लस K और Cl क्या बनेगा बच्चों, प्लस के KCl। ये सारा मिक्सचर बनता है बच्चों, क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और KCl बनेगा। अब आपने करना क्या है भाई, इसके अंदर ये आपने इथाइल क्लोराइड का टेस्ट और विनाइल क्लोराइड का टेस्ट है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इथाइल क्लोराइड में एक्वस KOH को ऐड कर दिया। जैसे ही आप एक्वस KOH को इसके अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास एल्कोहल प्लस KCl मिलता है। तो बच्चों आपके पास ये सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है। आप लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में आपने क्या लिया, इथाइल क्लोराइड, उसमें आपने क्या किया बच्चों, एक्वस KOH डाल दिया। एक्वस KOH डालने पर आपको नहीं दिखाई दे रहा, बस उसमें एल्कोहल जैसी स्मेल आ रही है। तो उसमें क्या बना हुआ है, एल्कोहल बना है और KCl बना है। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, एल्कोहल और KOH में अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई कैसे करेंगे सर, बच्चों सिंपल सी बात है, एसिडिफाई बोल रहा हूं तो एसिडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं बच्चों, मैं लिख देता हूं एसिडिफाई विद डाइल्यूट HNO3। इसमें बच्चों आपने नाइट्रिक एसिड डाल देना है थोड़ा सा, कौन से वाला, डाइल्यूट, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3। तो जैसे ही आप इसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HNO3 डालकर, तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, जो मिक्सचर है, देखो KCl बाहर नहीं गया है, KCl अभी भी आपकी उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उसी बीकर के अंदर है जहां पे आप ये रिएक्शन करा रहे हो। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, ये एसिडिफाई हो गया। एसिडिफाई होने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है क्या, सिल्वर नाइट्रेट। और जैसे ही आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट करोगे तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, KCl के साथ। क्या कहा मैंने, सिल्वर नाइट्रेट एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, KCl के साथ। तो फाइनली आपके पास होगा क्या बच्चों, ये आपने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है किसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर में कौन है, एल्कोहल और KCl। तो एल्कोहल तो रिएक्शन नहीं करता इसके साथ, कौन करेगा, KCl।
इसमें कौन करेगा बच्चों? KCl। तो KCl जैसे ही रिएक्शन करेगा तो बड़े ध्यान से देखो, आपको क्या मिलेगा बच्चों? सिल्वर और क्लोरीन। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे? AgCl और प्लस के KNO3। आप सबको पता है कि ये जो AgCl होता है इसका कैसा पीपीटी बनता है भाई? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका क्या बनता है भाई? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो फाइनली इसमें होता क्या है बच्चों? जब इथाइल क्लोराइड में हम एक्वस KOH डालते हैं तो अल्कोहल KCl मिलता है। फिर आप इसमें क्या डालते हो? उसको एसिडिफाई करते हो। एसिडिफाई करने के बाद इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? व्हाइट पीपीटी मिलता है। जबकि विनाइल क्लोराइड में आप सेम डालो। विनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई? विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता है, CH2CHCl। यही होता है बच्चों, डबल बॉन्डेड कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इसी को हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब अगर मैं विनाइल क्लोराइड में बच्चों क्या ऐड करूं? विनाइल क्लोराइड में मैं डाल देता हूं एक्वस KOH। जैसे ही आप एक्वस KOH डालते हैं तो आगे में लिख रहा हूं बच्चों नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती भाई कोई रिएक्शन? क्योंकि मैंने आपको बच्चों बताया था कि आपके पास विनाइल हैलाइड और आपके पास हेलोएरिन्स ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होते हैं भाई? देखो यहाँ पे क्लोरीन के पास बच्चों क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है इस बॉन्ड के साथ, और बाकी जो बचे हैं ये लोन पेयर ये कहां पर पार्टिसिपेट करता है भाई? रेजोनेंस में। यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे। तो देखो कार्बन और Cl के बीच क्या बन रहा है बच्चों? पार्शियल डबल बॉन्ड कर रहा है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड बन रहा है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ से, ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक करना के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है देन सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, और जब बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ से Cl भी बाहर नहीं जाता, इसलिए आगे कोई रिएक्शन नहीं होती। अगर आपके पास दो कंपाउंड है, एक इथाइल क्लोराइड, दूसरा आपके पास विनाइल क्लोराइड, तो आप उससे कहा जाए कि भाई बताइए इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल करना क्या है बच्चों? आपने ये रिएक्शन करा देनी है। एक्वस KOH डालो, एसिडिफाई करो, और फिर उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दो। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो इथाइल क्लोराइड, और अगर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी तो विनाइल क्लोराइड। सिंपल टेस्ट है बच्चों ये। और इस टेस्ट को मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस टेस्ट known as सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसको बच्चों हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। दिस टेस्ट नोन एज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि AgNO3 टेस्ट इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? AgNO3 टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। किसका? हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में। तो बच्चों फटाफट से आप लोग क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो बच्चों अब आपके पास आता है सेकंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हम कर चुके हैं, अब हमारे पास जो सेकंड टेस्ट है वो है इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन। इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? अभी हमने देखा था इथाइल क्लोराइड और आपके पास विनाइल क्लोराइड था। अब हमारे पास क्या है? एक तो हेलो एल्केन है इथाइल ब्रोमाइड, यू नो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हेलो एल्केन। दूसरा है आपके पास बच्चों ब्रोमोबेंजीन, इसको हम क्या कहते हैं? हेलोएरिन। तो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक आपके पास हेलोएल्केन्स है, दूसरा आपके पास हेलोएरिन्स है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? इथाइल ब्रोमाइड और आपके पास ब्रोमोबेंजीन है। तो मैंने कहा बच्चों सबसे पहले क्या आना चाहिए? आपको इनका स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इथाइल ब्रोमाइड मैं यहां लिख देता हूं बच्चों आंसर 2, मतलब कैसे इसका टेस्ट होगा। इथाइल ब्रोमाइड का सबको फॉर्मूला आता है CH3CH2Br। ये है भाई आपके पास इथाइल ब्रोमाइड। दूसरा आपके पास क्या है बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है भाई? ब्रोमोबेंजीन सबको पता है कि बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे बच्चों? अगर बेंजीन के ऊपर एक Br लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो ये क्या आता है बच्चों? इसको मैं बोलता हूं ब्रोमोबेंजीन। ये आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। अब दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि इथाइल ब्रोमाइड है कि ब्रोमोबेंजीन? तो करना क्या है बच्चों? जो पहले किया था सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, करना क्या आपने? इसमें एक्वस KOH, क्या करना है बच्चे?
एक्वस KOH डाल देना है। और जैसे ही आप इसमें एक्वस KOH डालोगे, कौन सी रिएक्शन होगी भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों? Br यहां से हटेगा और क्या जुड़ जाएगा यहां पर? OH। तो आपके पास क्या बनेगा? CH3 CH2OH और प्लस पोटेशियम, और ये क्या है? ब्रोमाइड। तो KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या करना है इसको बच्चों? मैंने आपको कहा था इसको हम क्या करते हैं? एसिडिफाई। इसको क्या करेंगे हम? एसिडिफाई। किसके साथ? विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डाल दो। जैसे ही आपने ये डाला, ये बना होगा, ठीक है, तो आपने उसमें क्या डाल देना है? डाइल्यूट HNO3 डाल देना है बच्चों। और जैसे ही आप इसको डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा एसिडिफाई हो जाएगा। और एसिडिफाई करने के बाद आपने इसमें बच्चों क्या डाल देना है? सिल्वर नाइट्रेट। और मैंने आपको कहा सिल्वर नाइट्रेट अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ रिएक्शन करेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। तो आपने इसमें बच्चों क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद क्या ऐड किया आपने इसमें? सिल्वर नाइट्रेट। और ये सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। तो जैसे ही ये पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों इसमें क्या होगा आपके पास? AgBr। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और प्लस KNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड कैसे पता चलेगा सर सिल्वर ब्रोमाइड बना? तो इसमें आपको येलो पीपीटी मिलेगा बच्चों। कैसा कलर मिलेगा आपको पीपीटी का? येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गया तो समझ लेना आपका कौन सा है इसमें? इथाइल ब्रोमाइड। और अब इसकी बात आती है ब्रोमेंजीन की। डालो सेम एक्वस KOH। तो आगे मैं क्या लिख देता हूं बच्चों? नो रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हेलो एलीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते बच्चों? ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एक्वस KOH के साथ तो रिएक्शन नहीं करते, इसलिए मैंने क्या लिखा है? नो रिएक्शन। ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस होगा तो बच्चों कहां आएगा? डबल बॉन्ड बनेगा, इसको ये तोड़ नहीं सकता। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन नहीं देते? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन दोनों को इजीली आप अलग कर सकते हैं। किसकी हेल्प से बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की हेल्प से। तो करना क्या है? एक्वस KOH डाल देना है। अल्कोहल KBr बनता है, आपको पता है। इसको आपने एसिडिफाइड करना है। देन इसमें क्या ऐड करना है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ रिएक्शन ना करके किसके साथ रिएक्शन करेगा? KBr। और सिल्वर ब्रोमाइड जो कि क्या बनता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों ये सेकंड टेस्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सेकंड टेस्ट को भी क्या कर सकते हो? हाँ, एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फटाफट से आप बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। मुझे लगता है आप बच्चों इसको खुद ही कर सकते हो। यस और नो? आई थिंक इसको आप बिल्कुल कर लोगे। इथाइल क्लोराइड, क्योंकि इथाइल ब्रोमाइड की जगह केवल क्या है? इथाइल क्लोराइड। ब्रोमोबेंजीन की जगह क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। तो आपने करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसमें करना क्या है। ये जो इथाइल क्लोराइड है इसमें आपने एक्वस KOH डाल देना है। तो आपके पास, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो अल्कोहल और क्या बनेगा बच्चों? आगे KCl बन जाएगा। उसमें फिर आपने एसिडिफाई कर देना है और सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। तो यहाँ पे आपको AgCl यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और क्लोरोबेंजीन जो होते हैं बच्चों, मैंने कहा हेलोजेन्स तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं, तो मैं एक्वस KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आई थिंक मैं ये मान के चलता हूं, ये समझता हूं कि आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, ये टेस्ट हमसे नहीं हुआ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना बच्चों कि सर ये टेस्ट हमसे नहीं हुआ, आप इसकी इक्वेशन करा दो। तो मैं इसकी इक्वेशन आपको फिर करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इसको करना है, मेरे को बताना भी है, और कमेंट बॉक्स में बच्चों ये लिखना है कि सर हमें ये सारे टेस्ट समझ में आए, जो आपने टेस्ट कराए हैं वो टेस्ट हम कर लेंगे इजीली। ठीक है बच्चों, तो सबने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मेरे को कि ये सारे टेस्ट सर हमारी समझ में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं फोर्थ टेस्ट की बात करता हूं बच्चों। किसकी बात कर रहा हूं? फोर्थ की, क्लोरोबेंजीन एंड नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड। देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन और नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड, तो मैंने कहा सबसे पहले तो इनके आपको क्या आना चाहिए भाई? इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए आपको, इनका फॉर्मूला आना चाहिए। तो हेक्साइल है भाई, सिंपल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। हेक्साइल मतलब सर 6 कार्बन होंगे। बिल्कुल बच्चों, इसमें 6 कार्बन होंगे। CH3 CH2 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 कितने हुए बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6
CH2 क्या है बच्चों, क्लोराइड। नॉर्मल का मतलब तो आप समझते हो बच्चों, स्ट्रेट चेन में है, समझ ना, आइसो नहीं लिखा हुआ है उसने, यहाँ पे क्या लिखा, N मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने क्लोरोबेंजीन पहले क्यों नहीं लिखा, क्लोरोबेंजीन और नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड की बात कर रहे थे, तो आप पहले क्लोरोबेंजीन, बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं, हेलोएरिन्स एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसी की रिएक्शन लिखी है। पहले देखो क्या करना है आपने इसमें, अब तो बात समझिए होगी कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं बच्चों, इसमें मैं एक्वस केओएच ही डालूंगा, क्या डालेंगे, एक्वस केओएच, और जैसे ही आप इसमें एक्वस केओएच डालोगे तो ये तो भाई एल्काइल हैलाइड है, देगा कि नहीं देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देगा, यस और नो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो जाएगी। ये OH नेगेटिव है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा इस पर और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे Cl की जगह क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH ग्रुप, तो यही बनने वाला है भाई आपके पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 एंड OH। बच्चों आपने पूरे कार्बन उतने ही रहने हैं, कितने कार्बन है, 6, बस Cl की जगह आपने OH अटैच करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपके पास एल्कोहल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये क्या है आपके पास एल्कोहल और प्लस और क्या बनता है भाई इसमें, ये K और ये Cl, तो क्या बनेगा बच्चों, KCl, और अब आपने इसमें क्या कर देना है, इसको एसिडिफाई कर देना है, क्या करना है भाई, एसिडिफाई, एसिडिफाई किससे करना है आपने, इसको एसिडिफाई विद डाइल्यूट HNO3 डाल देना है इसमें। कैसे एसिडिफाई करेंगे, इस कंपाउंड जो बना है इसमें आप ऐड कर दो डाइल्यूट HNO3, तो एसिड डाल दे तो एसिडिफाई हो जाएगा। अब आपने बच्चों इसमें करना क्या है, इस पूरे मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर ही तो है, ये सारा एक जगह ही तो है बच्चों, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर है या एक ही बीकर के अंदर है जिसको आप लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ है, एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। अब आपने इसमें क्या कर देना है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देना है, क्या डाल देना है इसमें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, एल्कोहल के किसके साथ रिएक्शन करेगा, KCl के, तो सिल्वर नाइट्रेट और KCl में से आपको पता है क्या बनेगा बच्चों, AgCl बनेगा और प्लस के क्या बनेगा, KNO3, तो मतलब यहाँ पर भी हमें AgCl कैसा होता है बच्चों, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसका क्या बनता है, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन होता है। तो आपको क्लियर, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है या आपका जो बीकर है उसमें आपको कैसे दिखाई देगा, ये व्हाइट PPT की तरह दिखाई देगा, व्हाइट PPT आपको वहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। और क्या था बच्चों इसमें, फोर्थ में आपका क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन तो आपको पता ही है, ये आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन, और यदि इसमें आप एक्वस KOH डालोगे, एक्वस KOH डालोगे तो बच्चों कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, नो रिएक्शन, क्योंकि हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं। तो ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतने रिएक्शन में इसकी करा चुका हूं, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। तो अब आपका ये फोर्थ कंप्लीट हो गया, तो हमने कौन सा पढ़ना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, इनको कैसे, तो क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे भाई, इनके लिए क्या टेस्ट होंगे, तो टेस्ट तो वही है बच्चों, सेम सिल्वर नाइट्रेट। तो क्लोरोबेंजीन की अगर मैं बात करता हूं, चलो अब की बार मैं पहले क्लोरोबेंजीन ही बना लेता हूं, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन, इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई। क्लोरोबेंजीन के साथ आपने क्या डाल देना है, एक्वस KOH, मैं आगे लिख देता हूं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती बच्चों, नो रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन एक्वस KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो अब बात आती है बेंजाइल क्लोराइड, ये देगा क्या सर, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड का तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, CH2Cl, क्या होता है, डबल बॉन्डेड। देखो बच्चों बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड होता है तो उसके बाद जो कार्बन होता है अगर उससे कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसको बच्चों हम बेंजाइल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन जुड़ा है तो उसको बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन, बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड होता है इसके बाद जो कार्बन होता है अगर उससे कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो बेंजाइल हैलाइड होता है। तो हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। अब सर अगर इसमें हम एक्वस KOH डालें तो क्या ये रिएक्शन देगा,
तो बच्चों मैं कहता हूं कि ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सर कैसे देगा? तो बच्चों आपको पता है कि इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, इस रिएक्शन में पहले ये बाहर निकलता है क्लोरीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले क्या निकलता है बच्चों, ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का। किसका फॉर्मेशन होता है भाई? CH2Cl बाहर निकला है तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटायंस का। और बच्चों ये रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है? स्टेबल होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू रिजोनेंस। देखो ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस की वजह से क्या होगा भाई? ये डबल बॉन्ड जो है ये कहां जाएगा? इस साइड। ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा? इस साइड। तो इसमें क्या है बच्चों? रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस है, रिजोनेंस की कंडीशन मैंने बताई थी, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल में सब क्या देते हैं बच्चों? रिजोनेंस देते हैं। तो ये देखो ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ए बी सी के ऊपर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें आपको पता है बच्चों क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे, ये क्या होता है बच्चों? मोस्ट स्टेबल होता है। रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबल होता है। और अब ये जो OH नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये अटैक करता है बच्चों किसके ऊपर? इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन के ऊपर। और फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, CH2OH। क्या बनेगा भाई? बेंजाइल अल्कोहल और प्लस KCl, प्लस क्या बनेगा? KCl। सेम कंडीशन है बच्चों, अल्कोहल बना, KCl बना, तो आप इसमें क्या डाल दो? डाइल्यूट HNO3, इसको एसिडिफाई कर दो इस मिक्सचर को सारे को। तो आपने क्या करना है? एसिडिफाई विद डाइल्यूट HNO3 के साथ आप इसको पूरे मिक्सचर को एसिडिफाई कर दो। और अब आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों? इधर लिख देता हूं मैं। आपको पता है कि अगर इसमें आप क्या ऐड करोगे आगे बच्चों? अगर इसमें आप ऐड करते हो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो AgNO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? KCl, अल्कोहल के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं। तो रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों इसकी में, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा KCl के साथ और बनेगा क्या? सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्लस KNO3 और इसका बच्चों सिल्वर क्लोराइड का कैसा पीपीटी होता है भाई? व्हाइट पीपीटी होता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहाँ से मिल जाता है। तो बच्चों ये एक ही टेस्ट पढ़ा रहा हूं तब से मैं अभी तक, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो है आपका क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड को भी क्या करता है? सेपरेट कर देता है। इसमें भी हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो लास्ट टेस्ट आता है वो है बच्चों जेमिनल डाइहाइड एंड विसिनल डाइहाइड। इसको कैसे सेपरेट करोगे? उसमें तो आपने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लगा दिया। अब जेमिनल और विसिनल, जेमिनल डाइहाइड और विसिनल डाइहाइड, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए बच्चों आपने क्या देखना? जेमिनल भाई सबसे पहले तो आपको जेमिनल डाइहाइड जो होते हैं, या हैलाइड की जगह में बच्चों ले लेता हूं जेमिनल डाइक्लोराइड। चलो जेमिनल डाइक्लोराइड ले लेते हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड, और इधर में ले लेता हूं हैलाइड में क्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड। आपने इन दोनों को सेपरेट करना है भाई, जेमिनल डाइक्लोराइड को और विसिनल डाइक्लोराइड को डिस्टिंग्विश करना है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने आपको समझा था कि इनके फॉर्मूले आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको इनको आ गया, इनका स्ट्रक्चर आपको आ गया, तो समझ लेना कि आपकी 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो जेमिनल मैंने आपको बताया था बच्चों, जेमिनल क्या होता है भी? जेमिनल आपको बताया था कि आपके पास अगर एक ही कार्बन पर क्या है बच्चों? दो सेम हेलोजन एटम है। एक ही कार्बन पर अगर दो सेम हेलोजन एटम है तो उसको हम कहते हैं जेमिनल। और बच्चों देखो इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई देगी? 1 2 3, तो कार्बन की कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच कर लो। ठीक है, तो जेमिनल डाइक्लोराइड में क्या होता है? जेमिनल क्या होते हैं भाई? जेमिनल मैंने आपको बताया था अगर एक ही कार्बन पर दो सेम हेलोजन एटम हो तो उनको हम जेमिनल कहते हैं, जेमिनल डाइक्लोराइड कहते हैं। अब आपने करना क्या है बच्चों? इसमें आपने एक्वस KOH डाल देना है, एक्वस KOH डाल देना है। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों ये OH यहां से इस Cl को रिप्लेस करेगा, एक OH यहां से इस Cl को रिप्लेस करेगा। तो फाइनली आपके पास CH3CH और इसके साथ बच्चों क्या जुड़ जाएगा? OH and OH।
ये बनेगा बच्चों, Cl हट के क्या लगेगा OH, यहां पे भी Cl हट जाएगा, क्या लगेगा OH। तो आपके पास ये क्या बनेगा बच्चों, डाइपोल बन जाएगा। इसको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं यार बच्चों, तो इसको ग्लाइकोल भी कहते हैं या सिंपल आप इसको डाइओल, डाइओल का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना है कि एक कार्बन पर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं होते। जनरली कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो अलग बात है, अदरवाइज एक कार्बन पर दो OH ग्रुप कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि एक कार्बन पर दो OH ग्रुप जुड़े हैं, तो वहां से बच्चों हमेशा से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर निकल जाता है और फाइनली आपके पास यहां से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, CH3 CH, और ये भी एक ऑक्सीजन बचा है। तो बच्चों C डबल बॉन्ड OH, एक्चुअली यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इथेनॉल। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बात समझ आई। अब बच्चों इससे सर इसको क्या आइडेंटिफाई होगा, अभी भी बच्चों इसको आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। अभी आपने इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों हम ऐड करते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल आपने क्या किया, पहले ये जेनेरिक डाइहाइड दिया, इसमें एक्वस KOH डाला, आपके पास ये प्रोडक्ट बना और अल्टीमेटली ये अनस्टेबल होता है, तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल। यहां तक बात समझ आती है। अब बच्चों आपने इसमें करना क्या है, आपने इसमें ऐड करना है, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, 2,4-DNP 2,4-DNP आपने इसमें ऐड कर देना। आपकी लैब में मिल जाएगा बच्चों, आपकी सबकी लैब में ये 2,4-DNP होता है, हमें इसके टेस्ट करने होता है। 2,4-DNP क्या होता है सर, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसकी ये 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करके एक येलो PPT कलर देता है, हमें येलो कलर देता है। तो 2,4-DNP, चलो मैं इसकी रिएक्शन आपको करके बच्चों इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। सबसे पहले ये 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-DNP का मतलब होता है बच्चों 2,4-डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या लिख रहा हूं बच्चों, हाइड्राजीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-DNP को, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब सर ये क्या हो गया, तो आपने इसका बहुत बड़ा नाम बता दिया। ये कैसे रिएक्शन करेगा इसकी, तो बच्चों ये रिएक्शन में इसकी इधर करके आपको दिखा देता हूं। तो ये है बच्चों आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, जो कि आपको क्या बना है, इथेनॉल। इसमें आपने क्या ऐड किया भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसको मैं शॉर्ट में क्या कह रहा हूं, 2,4-DNP कह रहा हूं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन जो होता है ना, वो बच्चों ये होता है हाइड्रोजन क्या होता है, NH2, ये हाइड्रोजन होता है। सिंपल आपने समझा। हाइड्रोजन जब भी आपसे पूछा जाए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से और अमाइंस वाले चैप्टर में भी। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ये हाइड्रोजन होता है बच्चों। तो हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या जुड़ा है बच्चों, फिनाइल। तो फिनाइल जुड़ा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक पोजीशन इसकी वैकेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया मैंने, एक इसके साथ क्या जोड़ दिया बच्चों, यहाँ पे फिनाइल का मतलब यही तो ग्रुप होता है बच्चों, फिनाइल, यही तो ग्रुप होता है फिनाइल। ये फिनाइल ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल हो गया, डाइनाइट्रो NO2 ग्रुप है, कहां पे, 2 और 4 पोजीशन पे। तो मैं इसमें नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पे मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है भाई, NO2। 4 पोजीशन पे मतलब यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप। तो बच्चों यही है 2,4-DNP, इसी को ही कहते हैं 2,4-DNP। क्या है ये 2,4-DNP, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2, इसके साथ क्या जुड़ा है, फिनाइल। तो एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया यहाँ से, उसकी जगह क्या लगा दिया, फिनाइल। 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा दिया बच्चों, 2 और ये 4 पोजीशन पे क्या लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये अब देखो बच्चों कैसे रिएक्शन करेगा इसके साथ। तो मैंने ये जो H2 लिखे हुए हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, N के साथ क्या जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन। तो आपको समझाने के लिए मैं 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा देता हूं बच्चों, कोई प्रॉब्लम, सेम ही है। N के साथ 2 H2 लगे थे, वो मैंने ऐसे लगा दिए। तो आपने करना क्या है बच्चों, जब इसको आप 2,4-DNP डाल देते हैं, तो यहां से क्या निकल जाता है, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है।
एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये, तो कितने हो गए बच्चों, दो H2 हो गए और एक ऑक्सीजन, मतलब H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, और आपके पास बाकी सब कुछ H2 जोड़ देना। तो क्या क्या बचे हैं बच्चों, ध्यान से देखोगे आप, CH3 CH, यही बचा है, CH3 CH डबल बॉन्ड, लो CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बच्चा भाई, N, फिर NH, और फिर यहाँ पे ये सब कुछ जोड़ देना है बच्चों। एक्चुअली बच्चों ये ऑर्गेनिक डाई होती है, डाई होती है ना जो आप अपने हेयर पे लगाते हैं, वही डाई है, उसी का फॉर्मूला है। और ये NO2, बहुत सारी कलर की डाई आती है बच्चों मार्केट में, तो ये वही डाई है एक्चुअली। हम लोग सिर्फ उसको देखते हैं, उसको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वही डाई होती है। तो ये बच्चों कैसी होती है, ये होती है येलो कलर की, येलो कलर। तो हमें कैसा मिलता है, येलो पीपीटी कह लो या येलो पीपीटी में, तो येलो पीपीटी या येलो कलर की हमें एक डाई मिलती है। तो अगर ऐसा येलो कलर हमें दिखाई देता है अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम बच्चों उसमें बताते हैं कि वो जेमिनल डाइक्लोराइड है। अगर मैं विसिनल डाइक्लोराइड की बात करता हूं बच्चों, विसिनल डाइक्लोराइड क्या होता है अभी, विसिनल डाइक्लोराइड ये होता है बच्चों, अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम हैलोजन एटम जुड़े हैं, एडजेसेंट कार्बन पर, तो ये कौन सा है हमारे पास, ये है विसिनल डाइक्लोराइड, ये है क्या है बच्चों, विसिनल डाइक्लोराइड। तो एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम हैलोजन एटम हो तो वो आपके पास होगा विसिनल। अब इसमें आप जैसे ही एक्वस KOH डालते हो, एक्वस KOH डालते हैं तो क्या होगा, ये सी हटेगा तो OH ऐड होगा, ये सी हटेगा तो OH ऐड होगा, तो आपके पास बनेगा CH2 OH, यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बच्चों डाइओल बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा, और आगे अगर आप इसमें 2,4-DNP डालोगे, 2,4-DNP डालोगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए हम जेमिनल और विसिनल को इस टेस्ट से हम बच्चों आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। टेस्ट क्या है, एक बार फिर आपको रिकॉल करा देता हूं कि आपने क्या लिया है, जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड आपने लिया है, उसमें आपने एक्वस KOH डाला, तो Cl हटा, यहाँ से OH ऐड हो गया, यहाँ पे भी OH ऐड हो गया, तो सिंपल आपके पास डाइओल बना। एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, और फाइनली आपके पास एल्डिहाइड बन गया, इथेनॉल जिसको हम कहते हैं, या एसिटिल्डिहाइड। इसमें आपने बच्चों ऐड किया 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलकर एक येलो पीपीटी बन जाता है। जबकि विसिनल डाइहैलाइड के केस में डाइओल बनता है, लेकिन एल्डिहाइड का तो फॉर्मेशन नहीं होता है। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि 2,4-DNP जो होता है ये एल्डिहाइड का ही टेस्ट है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में मैं इस टेस्ट को आपको फिर कराऊंगा। देखो ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे तो एल्कोहल ही बना हुआ है, एल्डिहाइड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आगे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे बच्चों हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के अंदर, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। ऑलमोस्ट आपका ये जो लेक्चर है या जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब एक्स्ट्रा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आपका डिफेंस का एग्जाम हो या फिर आपका नीट का एग्जाम हो या IIT JEE मेंस का एग्जाम हो। तो बच्चों ये सारे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे केमिकल टेस्ट आपको कराए हैं। अदरवाइज तो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से एक केमिकल टेस्ट में आपको करा देता, तो ये मैंने सब इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि ये जो आप कंपाउंड्स देख रहे हैं ये कई बार आपके JEE मेंस में और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा। बच्चों ये रिएक्शन लिख के आगे छोड़ देगा कि कंप्लीट द रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, टेस्ट के बेसिस पे पूछा जा सकता है या सिंपल कंप्लीट द रिएक्शन करने पे पूछा जा सकता है। इसके बाद स्पेशली बोर्ड की तो नहीं है वो, CBSE बोर्ड की, लेकिन कुछ टर्म है जो कि आपके स्पेशल कंपटीशन के लिए है, जैसे डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। हाँ आपके जो एग्जाम आइडिया है उसमें वो टर्म दी गई है, तो लेकिन पूछा बहुत कम गया है इसको, लेकिन जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट है वहां पर पूछा गया मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मैं MS चौहान की बुक देख रहा था बच्चों, तो मैंने उसमें देखा कि मीजो कंपाउंड्स के बारे में पूछा हुआ है और आपके डाइस्टीरियोमर्स के बारे में पूछा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 पॉइंट में डिस्कस करके, 2 टर्म डिस्कस करके आपको इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है बच्चों। मैं असाइनमेंट हम सोल्व करेंगे, कुछ जितने भी जो NCERT के क्वेश्चन है
ठीक है, मैं सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बस अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बच्चों, उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करके और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, या जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इस चैप्टर से वो हम सारे सोल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ताकि मुझे थोड़ा ये पता रहे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो आपके एक कमेंट से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं और बच्चे जो है उसको एक तरह से समझ भी रहे हैं। अदरवाइज बच्चों हमारा यहाँ पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करते, नहीं हमें बताते कि सर हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।